सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 40 आ चुका है और वीडियो भी आपके लिए हाजिर है। ऐसे ही सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को सबसे पहले लाइक करो और अपना कमेंट जरूर डालो ताकि इस वीडियो को और रीच मिले और आपको अगला वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। एपिसोड की शुरू में हम बहुत सारे शैडोज को एक साथ देखते हैं जिनको कि इससे पहले हमने सोलो लेवलिंग रैग्नारोक में नहीं देखा था। सारे के सारे शैडोज संगसूहो के पीछे है। वहीं पे बो इतारिम या फिर ली मिनसियांग ये देख के हंसने लगता है। तभी एक नोटिस आता है, एक अर्जेंट क्वेस्ट सूहो के लिए अपीयर होता है। क्वेस्ट उसे यानी ली मिनसियांग या फिर इतारिम एपोस्टाइल को मारने का या फिर उसे हराने का। सूहो ये देखता है और सोचता है, द क्वेस्ट, वो मुझे ली मिनसियांग को हराने के लिए कह रहा है, तो बात यहाँ तक पहुँच चुका है। हाँ, वो मोमेंट आखिर आ ही गया जब मुझे किसी को मारना होगा। फिर से उसके सामने हम उसी एपोस्टाइल को देखते हैं, वो अपना तलवार आगे करता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम वही एपोस्टाइल को देखते हैं। वो अपना हाथ जोड़े सोच रहा है, जब से मैंने इमोशंस को समझा है तब से मेरे अंदर कुछ अजीब अजीब से चेंजेस आ रहे हैं। मेन बॉडी की मेमोरी, वो भी एक फ्रेगमेंट के अंदर। आई थिंक मैं समझ सकता हूँ डार्कनेस को कैसा लगता होगा। सच में मुझे अब उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील हो रहा है। ऐसा कोई जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा कोई जो कि किसी और डायमेंशन में आ चुका है और अकेला ही दूसरे डायमेंशन की आर्मी को रोक रहा है। मैं सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उस डार्कनेस के बारे में जिसे देख के इतना लोनली लगता है उसके आर्मी के साथ। आई वंडर मुझे अपनी जवाब इससे मिल सकता है क्या। वो ये सोच ही रहा था, तभी इस तरफ हम देखते हैं काकासा वेनम या फिर उसकी शैडो, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं वो अपोस्टाइल अपने एक तलवार की स्लैश से उस शैडो को ही पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और अपने आप को अपने ही पंखों से पूरी तरह से ढक लिया था। तभी कुछ देर बाद जब वो देखता है सामने, उसके सामने सूहो था जो कि एक खतरनाक पंच मारता है उसे आके। वो अपनी पंखों की मदद से ही उसे रोकता है और तभी वो भी उस पर उसके हमलों का जवाब देने लगता है और सोचता है वो अपनी सोल्जर्स के द्वारा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और खुद पर्सनली फाइट कर रहा है। क्या वो क्लोज कॉम्बैट में सच में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? और तभी वो सूहो के ऊपर एक खतरनाक स्लैश करता है जिसे कि किसी तरीके से सूहो थोड़ा सा झुक के बच जाता है, पर उसके पीछे जितने सारे शैडोज थे वो जगह लगभग पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पर तभी हम उसके पीछे एसील को देखते हैं जो कि अपने हथियार के साथ उस पर खतरनाक हमला करती है, पर वो अपोस्टाइल अपने बेयर हैंड से उसकी स्पीयर या फिर उसकी हथियार को रोक देता है। एसील के सामने सच में ये बंदा बहुत बड़ा लग रहा था साइज में। वो उसे उठा लेता है और कहता है, तुम तो उन सारे ब्लैक सोल्जर्स में से नहीं हो। एसील डरने लगती है, पर वो कुछ करता तभी देखते हैं सूहो उसके ऊपर आके जोरदार एक लात मारता है जिसकी वजह से हम उसके आर्मर में थोड़ा सा क्रैक होते हुए देखते हैं। तभी वो पीछे घूमता है और कहता है, क्या बात है, तुम खुद फाइट कर रहे हो, तुम अपने ब्लैक सोल्जर्स को यूज क्यों नहीं करते? ये सुन के सूहो कहता है, क्या ब्लैक सोल्जर्स? अगर तुम सच में उन्हें इतना देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी एपोस्टाइल के पीछे से धूल उड़ने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे रीका को, वो उसके पीछे अपीयर होता है और वहाँ पे रेत का कुछ टॉर्नेडो जैसा बना देता है जिसमें वो उस एपोस्टाइल को कैद कर लेता है। वो एपोस्टाइल पीछे रीका को देखने लगता है और धीरे धीरे हम देखते हैं वो सारी रेत उसको ढकने लगता है। तभी सूहो अपने पंच को रेडी करता है और एक खतरनाक पंच मारने के लिए तैयार होता है। यहाँ तक कि कुछ ही देर बाद वो जाके वहाँ पे खतरनाक पंच मारता है जिससे वहाँ पे चारों तरफ धूल उड़ने लगता है। पर तभी कुछ ही देर बाद जब वो वहाँ पे देखता है, हम देखते हैं उन्हीं धूल के बीच उसकी आंखें चमकने लगता है और वो इंस्टेंटली सूहो के पास आता है, उसको एक खतरनाक स्लैश मारता है और उसके पीछे एसील और सारे शैडोज को स्लैश मारने लगता है। एसील को भी चाकू मारता है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि सूहो उसके सामने आता, कुछ करता। तभी वो एपोस्टाइल कहता है, हाउ डिसअपॉइंटिंग, तुम्हें पता है डार्कनेस की सोल्जर्स
बहुत बेहतरीन सोल्जर्स हैं, यहाँ तक कि वो लोग अपने मर्जी से फाइट कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया है। तुम्हारी पावर तो बस उससे सिमिलर है, फिर भी तुम कह सकते हो कि ये कंप्लीटली अलग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास डार्कनेस जैसा ऑथोरिटी है, फिर भी तुम फाइट नहीं कर सकते। अब सूहो की इस हिल की हालत हम बहुत ज़्यादा खराब देखते हैं। वो एपोस्टाइल कहता है, तुम सच में बहुत कमज़ोर हो, सच में बहुत बहुत कमज़ोर। सूहो भी अब समझ जाता है और सोचता है कि ली मिनसियांग से ये बंदा बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि अब तो लगता है उसकी एबिलिटीज़ वो एक एस रैंक जैसा ताकतवर है। तभी वो एपोस्टाइल दौड़ते हुए सूहो के पास जाता और उसके ऊपर स्लैश करने लगता है और कहने लगता है, अब समझ में आया डार्कनेस इतना लोनली क्यों लगता है, क्योंकि इस दुनिया में उसके जैसा ताकतवर, उसे राइवल करने वाला कोई है ही नहीं। इतने ज़्यादा ताकतवर जो है उसको ऐसे समझने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये सुन के सूहो सोचता है, क्या पापा वो अकेले हैं? दूसरी तरफ वो अब उसके ऊपर एक के बाद एक स्लैश करे जा रहा है। उसके ग्लव्स की हालत भी हम ख़राब देखते हैं और तभी कुछ ही देर बाद सूहो का ग्लव्स पूरी तरह से टूट जाता है। नोटिस आता है आइटम वोल्केन्स हॉर्न वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और तभी वो एपोस्टाइल सूहो के पेट में वो तलवार घुसा देता है। उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसके मुंह से पेट से खून निकल आता है। एसील चिल्लाती है, यंग मोनार्क, पर तभी वो कहता है, तुम्हें अब तक तुम्हारे पावर्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ना? और सोचता है, और इसी वजह से इसके अंदर जो ऑथोरिटी ऑफ डार्कनेस है उसे मैं ले लूँगा और इसको एक बिलीवर बना दूँगा। उसके बाद सब कुछ मेरे हिसाब से होगा और एक बार जब ऐसा हो जाएगा शायद मैं डार्कनेस को भी समझ पाऊँ कि वो कैसा फील करते हैं। अब हम वो चाकू सूहो के पेट के अंदर देखते हैं। सूहो की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वो सोचता है, क्या मुझे अपने पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है? हाँ, अगर मैं सोचूं, ली मिनसियांग ने भी यही कहा था। उसे ली मिनसियांग की सारी बातें याद आने लगता है। क्या मेरे स्टैट्स और मेरे स्किल, क्या मुझे इन सब के अलावा और कुछ चाहिए स्ट्रांग बनने के लिए? तभी हमें पास्ट की बात दिखाया जाता है। हम देखते हैं बेरू को। वो कहता है, यंग मोनार्क, आप अपने शैडो ट्रांसफॉर्म वेपन्स का यूज़ क्यों नहीं करते? वो कहता है, क्योंकि वोल्केन हॉर्न्स उससे ज़्यादा ताकतवर है, उसकी अटैक पावर्स भी ज़्यादा है और ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है एक साथ ऑथोरिटी और बॉन्ड स्किल को यूज़ करना। और मैं भी उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ कि मैं शैडो ट्रांसफॉर्म वेपन का यूज़ कर सकता हूँ। पर बेरू कहता है, क्यों यंग मोनार्क, आप तो जीनियस है, आई एम श्योर आप कर सकते हैं। मैं बेरू ये गारंटी दे सकता हूँ। पर वो कहता है, नहीं बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो तुमने कहा था ना पापा भी कभी शैडो ट्रांसफॉर्म का यूज़ नहीं करते बैटल में। ट्रस्ट मी, कोई रीज़न तो ज़रूर होगा ना कि वो भी ये यूज़ नहीं कर सकते। पर उसकी ये सारी बातें सुन के बेरू कहता है, अगर आप ऐसा ही मानते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है यंग मोनार्क। अब सूहो सोचने लगता है, कब ये सब कुछ शुरू हुआ? कब मैंने अपने लिए अपने ही लिमिट्स को डिफाइन करना शुरू करा, वो भी इतने आसानी से? अच्छा, यहाँ पे जो भी सीन्स होंगे मैं वो आपके सामने लाऊंगा और सूहो बन के नरेट करूंगा। अब बस सीन्स को देखो और समझो। ओह, अब समझा। मेरा वो हैबिट, जब मैं एवेकनिंग एग्जाम में फेल हो चुका था उसके बाद मेरे कंप्रोमाइज़ करने की हैबिट। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैंने एवेकन होने के बाद एक भी सिंगल पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करा। हाँ, वैसे मुझे ड्रॉ करना पसंद तो है। तभी फिर से उसे ली मिनसियांग की बात याद आता है। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। इवेंचुअली एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हें एक डिसीजन लेना ही होगा। हाँ बिल्कुल, जैसा कि उसने कहा, मैं सिस्टम के ऊपर सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मेरे पापा से मिलना, यहाँ तक कि मेरे मॉम को ढूंढने की बात, वो मैं करूँगा जब मैं ताकतवर बन जाऊँगा, या फिर वो मैं करना चाहता हूँ। मैं ताकतवर बनना चाहता था क्योंकि मुझे अपने अंदर वो ताकत नहीं मिल रहा था। कब आखिर मैं
ऐसे पापा के फुटस्टेप्स पर चलना चालू किया, वो भी इतने दूर तक। पापा को मेरे जैसा एक कॉपी नहीं चाहिए, पापा को उनके जैसा भी एक कॉपी नहीं चाहिए। मुझे ढूंढना होगा कुछ ऐसा जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं सुओ के नाक मुंह से खून निकल रहा है। वो कहता है अराइज। एपोस्टाइल का तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो चुका है। एपोस्टाइल ये देखता है और कहता है ओह, अब मुझे याद आया, ब्लैक शैडोज वो तो इमोर्टल होते हैं, है ना? चाहे उन्हें कितने बार भी मारो, पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तुम्हारे सोल्जर्स हज़ारों बार ट्राई कर ले, वो लोग मुझसे लड़ नहीं सकते। पर तभी उसके सामने कुछ अजीब होने लगता है। जितने भी सारे सोल्जर्स थे वो आपस में ही फ्यूज़ होने लगता है। अब ये देख के एपोस्टाइल वो सोचता है, क्या सोल्जर्स आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, या तक कि डार्कनेस ने भी इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। क्या एक काइमेरा? और तभी हम फ्यूजन हुए शैडोज को एक साथ देखते हैं। एसील के सामने ग्रे भी अलग होके आ जाता है। सुहो को भी हम बदलते हुए देखते हैं। तो फिर अब क्या सुहो को कोई नया ताकत मिलेगा? क्या उससे वो उसे हरा पाएगा? अगर आपको देखना है जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।